हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का। और जो ये प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये आपके जो है अपकमिंग एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है। ये आपके अभी तक के जो है यहाँ पे फ्रेंड्स, जो उत्तराखंड में अभी यूके द्वारा या यूके एसएससी द्वारा आपके जो भी एग्ज़ाम कराए गए हैं, उन सभी एग्ज़ामों का यहाँ पे जो है यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 7 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। तो आज यहाँ पे देखेंगे हम। सबसे पहला रहेगा कि 1930 के पेशावर कांड के साथ संबंधित है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? चंद्र सिंह गढ़वाली। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक। उधम सिंह थोड़ा इसको उसके बाद क्या है? उधम सिंह ने लंदन में मारा सर माइकल ओ डायर को। मुजफ्फर अहमद एस ए डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता जिस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे, ये था कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई थी 1928 में। 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के जिस उग्रवादी नेता को दी गई थी, वह नेता था बाल गंगाधर तिलक। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को वह वाद केस जिसमें फांसी की सजा सुनाई गई थी, लाहौर षड्यंत्र केस। आगे देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित महत्वपूर्ण, अब यहाँ पे प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है? जलियांवाला बाग नरसंहार के समय वायसराय था, तो ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग कत्लेआम शहर में हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर। जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी थी, ये त्यागी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी, तो ये हुई थी आपके 1919 में। आगे देखेंगे। भारतीय भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। आगे देखेंगे। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन वापस लेने के निर्णय का आलोचक नहीं था। राइट आंसर क्या है? जमनलाल बजाज। असहयोग आंदोलन वापस लिया गया 1922 में। उसके बाद है खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था, तो ये दिया था महात्मा गांधी ने। आगे देखेंगे। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी, ये की थी महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था क्योंकि चोरी चोरा कांड में हिंसा भड़क उठी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे देखेंगे। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध। अब देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन से अवज्ञा और गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन पूना पैक्ट। सबसे पहले देखेंगे नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जेल गए थे ज्योतिराम कांडपाल। पूना समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे 24 दिसंबर 1932। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती से। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुआ वर्ष 1931 में। डॉक्टर अंबेडकर एवं गांधी जी के मध्य हुए समझौते को कहा जाता है पूना समझौता, पूना पैक्ट। आगे देखेंगे। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट है
हरिजन सेवक संघ संगठित किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। दांडी यात्रा प्रारंभ हुई थी 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन यानी फास्ट नो डेथ प्रारंभ किया था कम्युनल अवार्ड के समय। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम स्थित है अहमदाबाद। अब देखेंगे भारत आज छोड़ो आंदोलन तथा स्वतंत्रता एवं विभाजन। सबसे पहले वह दल जिसने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया था मुस्लिम लीग। खुदाई खिदमतगार नामक संस्था के संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत की स्वाधीनता के लिए नुस्खा खोजने के वास्ते क्रिप्स मिशन आया था। यह आया था 1942 में। आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। क्रिप्स मिशन की स्वतंत्रता के बाद भारत की स्वाधीनता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था क्लीमेंट एटली। भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार था लुई फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था अगस्त 1942 में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय उषा मेहता की ख्याति का हेतु है भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में कांग्रेस के गुप्त रेडियो संचालन। आगे देखेंगे ब्रिटिश सरकार ने कब तक भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? 30 जून 1948। आगे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे है फल था। क्या फल मिला? क्रिप्स के प्रस्तावों में भारतीयों के नैराश्य का भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। तो अब भारत छोड़ो आंदोलन का फल क्या था? क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का और भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का AICC द्वारा अगस्त 1942 में प्रस्ताव पारित करने का। अगला है ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। तो ये की थी फरवरी 1947 में। पहला व्यक्ति जिसने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था विनोबा भावे। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था 1927 में। वह आंदोलन जिसके दौरान गंगाराम तथा खीमदेव नामक 2 भाई शहीद हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख्य बनाया था महात्मा गांधी जी ने। आगे देखेंगे सुभाष चंद्र बोस एवं INA। तो सबसे पहले वह देश जहां आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था सिंगापुर। फॉरवर्ड ब्लॉक को जिन्होंने प्रवर्तित किया वह थे सुभाष चंद्र बोस। कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। कप्तान मोहम्मद सिंह के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था सिंगापुर में। वह देश जहां से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था सिंगापुर। आगे देखेंगे सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज का विचार आया था मोहन सिंह के मन में। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे मोहन सिंह। आप देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल वायसराय संवैधानिक विकास इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था रिपन काल में। स्ट्रेची कमीशन संबंधित था अकाल में। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। प्रथम बार सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत हुई थी लॉर्ड वेलेस्ली के समय। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी जिस वायसराय के समय हुआ था वह था लॉर्ड कर्जन। ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। उसके बाद 1946 में गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय दंड संहिता 1860 के निर्माता थे लॉर्ड मैकाले। भारत में द्विशासन डायरेक्टरी स्थापित हुआ था भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा।
1978 में का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जब पारित किया गया, भारत के गवर्नर जनरल एवं वाइसराय थे लॉर्ड रिपटन। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय जाता है लॉर्ड मेयो को। भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। वह राज्य जिसने वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया, बंगाल। समाप्ति का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को अपनाया था डलहौजी ने। भारत में स्थायी भूमि बंदोबस्त भारत में स्थायी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। वायसराय जिसके काल में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था लॉर्ड रिपन। भारत में डाक टिकट से प्रारंभ हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंट बेटन। भारत में विद्युत तार का जनक माना गया था लॉर्ड डलहौजी। वह गवर्नर जिसने भारत में ठगी प्रथा का अंत किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड कॉर्नवालिस की वह न्यायिक योजना जिसके अंतर्गत कोर्ट ऑफ सर्किट स्थापित की गई थी, न्यायिक योजना 1790। भारत उसके बाद है भारत का प्रथम विधि आयोग गठित हुआ था चार्टर एक्ट 1833 के अधीन। आरंभ में भारत में स्थापित किए गए उच्च न्यायालय स्थित थे मद्रास, बम्बई एवं कलकत्ता में। भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे टीबी मैकाले। पृथक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था को भारत में प्रथम बार लागू किया गया था वर्ष 1909 के अधिनियम के द्वारा। भारत के लिए केंद्र तथा प्रांतों के मध्य विधायी शक्तियों को विभाजित करने वाला संघीय ढांचा सर्वप्रथम अंगीकृत किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। चार्टर जिसे वह जीवाणु कहा जाता है जिससे पश्चातवर्ती सभी एंग्लो इंडियन संहिताएं विकसित हुई थी, चार्टर ऑफ 1600। आगे देखेंगे। वह कानून जिसमें प्रावधान था कि भारतीयों को ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत नौकरियों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए, चार्टर एक्ट 1833। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट भारतीय ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था जुलाई 1947। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर थे विठल भाई जे पटेल। वह दल जिसने 1919 के अधीन की उपयोगिता में संदेह व्यक्त किया। द दक्कन सभा लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था बंगाल का विभाजन। वह वायसराय जिसकी तुलना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा औरंगजेब से की गई थी लॉर्ड कर्जन। भारत में क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। आगे देखेंगे। वह एक्ट जिसको जवाहरलाल नेहरू द्वारा दासता का चार्टर कहा गया था वो था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजाबेथ जेम्स एंड्रयूड राम से। भारत के जिस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था लॉर्ड डलहौजी। वह वायसराय जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी लॉर्ड मेयो। कांग्रेस के पतन के लिए लड़खड़ा रही है मेरी सबसे अभिलाषा, जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना, ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने। अब आगे देखेंगे हम रियासतों का एकीकरण। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था 1927 में। भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी जिस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पुर्तगाली स्वतंत्रता के पश्चात प्रिवी पर्स संबंधित था पूर्व राजा से। जिस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत विधायी शक्तियां बांटी गई थी 3 सूचियों में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में समानांतर सरकार सर्वप्रथम बनाए गए बलिया उत्तर प्रदेश में। स्वतंत्रता के पश्चात प्रिवी पर्स संबंधित था पूर्व राजा से। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। आगे देखेंगे।
ब्रिटिश ने भारत पर शासन किया था? ब्रिटिश ने भारत पर शासन किया था कितने? लगभग 200 वर्ष। आगे देखते हैं। पेशावर कांड दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण के लिए डैश को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। 16 अगस्त 1946। मुखर्जी आयोग संबंधित है सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु से। साल्ट हत्याकांड संबंधित है भारत छोड़ो आंदोलन से। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम पृथक पाकिस्तान की मांग की थी 1940 में। 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में थी। राष्ट्रवादी धर्मनिरपेक्ष। भारत और देश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को है। तो यह है दक्षिण कोरिया। भारत का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा बनाया पिंगली वेंकैया ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। महात्मा गांधी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का सम्राट था जॉर्ज षष्ठम। भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया वर्ष 1961 में। सिक्किम का विलय भारत में हुआ था 1975 में। और माउंटबेटन योजना आधार बनी थी देश के विभाजन की। आगे अंग्रेजी शासन व्यवस्था भारत का खून चूसने वाली है कहा था दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राज्यों के विलय करने का स्रोत सरदार पटेल। विभाजन समिति परिषद के अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन। पूर्वोत्तर के विकास पर समग्र ध्यान देने के लिए भारत सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना की थी 1971 में। आज़ाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर नियुक्त किया गया था ज्ञान सिंह बिष्ट को। विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था 1951 में। संयुक्त प्रांत जो बाद में उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया वह है श्री गोविंद बल्लभ पंत द्वारा। और भारत व पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था जुलाई 1972 ईस्वी में। अब इससे फ्रेंड्स इसके बाद जो है विविध के प्रश्न यानी विविध वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो अगर आपने चैनल को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत।